अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं उन स्टूडेंट्स की जो एफएससी को रिपीट करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट वो मालूमात फराहम करूँगा जो शायद हर बच्चे के पास होनी चाहिए आफ्टर एफएससी और ड्यूरिंग एफएससी। एफएससी किन बच्चों को इम्प्रूव करनी चाहिए या किन बच्चों को ये रिपीट में जाना चाहिए और वो कौन से बच्चे हैं जिनको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये एक इंतहाई अहम वीडियो है और इंतहाई अहम टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों के इसके मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखें, एफएससी जो रिपीट या इम्प्रूव करने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मेडिकल्स के स्टूडेंट होते हैं, जिनमें से बहुत सारे बच्चों का यह ख्याल होता है कि उनकी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कुछ कमियां रह गई हैं और वो अगर एक्स्ट्रा साल लगाएंगे तो वो उन कमियों को दूर कर पाएंगे। ये एक कैटेगरी होती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं, यानी इंतहाई कम आ जाते हैं, जैसा कि कह लें कि आप उनके नंबर 500 550 तक आ जाते हैं। और उनमें से कुछ बच्चे बैठ के सोचते हैं कि शायद हमारी कोई नेग्लिजेंस थी या हमारी ये कमी थी और अगर हम एक्स्ट्रा साल लगाएं तो हम इस मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बच्चे इंजीनियरिंग वाले भी होते हैं जिनका इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं हो पाता, तो वो भी इम्प्रूवमेंट के चक्कर में डल जाते हैं। तो तकरीबन ये 3 कैटेगरीज़ हैं स्टूडेंट्स की जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वैसे टेंशन का शिकार हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स शायद कम है और उनके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कि हमारा दाखिला इतने मार्क्स के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखते होंगे जिनके एफएससी में या इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, उसके बावजूद वो किसी अच्छे अदारे में भी पढ़ रहे होंगे और शायद कोई बेहतर कोर्स भी कर रहे होते हैं। गाइडेंस और ये जो रहनुमाई है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। असल में एफएससी के बाद आपने अपनी ज़िंदगी के वो कीमती 4 साल लगाने होते हैं और उसमें अपने घर वालों की जो हक हलाल की कमाई आप लोगों ने लगानी होती है वो बड़ी मैटर करती है कि वहाँ पे आप लोगों के पास सही और एक्यूरेट नॉलेज हो। इसी तरीके से जो बच्चे एफएससी रिपीट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, वो अपना एक साल वेस्ट करते हैं और वो जो साल होता है वो बड़ा कीमती होता है। उसको बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के ये रिपीट के फ़ैसले में जाना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की, जो बच्चे मेडिकल में जिनका दाखिला नहीं हो पाता। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो दाखिला होता है वो कुछ पॉइंट से रह जाता है, यानी एफएससी में उनके मार्क्स जो होते हैं वो 1000+ होते हैं और उसके बावजूद उनका दाखिला नहीं हो पाता। फ़र्ज़ करेंगे कि बच्चा उसके 1030 मार्क्स हैं या 1040 मार्क्स हैं, उसके बावजूद उसका दाखिला नहीं हो पाता। MCAT में नाकामी की वजह से या कोई इस तरीके का चक्कर हो गया उसके साथ जिसके बायस उसका दाखिला नहीं हो सका। अब ये जो बच्चे हैं ये जेन्युइन रीज़न्स रखते हैं, इनको अगर वो रिपीट में जाना चाहें तो इसमें कोई हद तक नहीं है। उनको ज़रूर अपने उस एम के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, अगर उन्होंने डॉक्टर बनना है तो ज़रूर उस टारगेट के लिए उनको 1 साल वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनकी उम्मीद और होप मौजूद है। वो अगर वाकई में ही अपने ऊपर बिलीव रखते हैं, क्योंकि रिपीट 1 साल लगाना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, दोबारा उन्हीं किताबों को पढ़ना। तो लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चे रिपीट में जाना चाहते हैं, ये कैटेगरी वाले, वो ज़रूर मैं उनको भी फेवर करता हूँ कि उनको ज़रूर इस फ़ैसले के ऊपर उनका ये फ़ैसला ठीक है और वो इसके ऊपर उनको इंडोर्स मैं करता हूँ और वो ज़रूर ये काम करें। लेकिन दूसरी कैटेगरी मेडिकल स्टूडेंट्स में ही आ जाती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके मार्क्स 950 970 यानी 950 से लेकर 1000 के दरमियान होते हैं और वो भी बच्चे समझते हैं कि शायद हम एफ़र्ट पुट करें और हम अपने मार्क्स इसको 1030 1040 1050 तक ले जाएंगे, और वो भी अपने सब्जेक्ट्स 3-4 उठाते हैं और उनको रिवीजन में जाते हैं, रिपीट में जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो केस है जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि इनमें से शायद ही कोई 2 या 4% बोलें आप कि बच्चा 950 से वो 1020 या 1030 पे चला गया, या इवन दो 980 से वो 1040 1050 पे चला गया। 20-25 नंबर तक जो इम्प्रूवमेंट है वो हो जाती है, मतलब इतने मार्क्स तक आप ज़रूर अटेन कर लेते हो। लेकिन अगर आप बोलें कि आप 50-60 नंबर तक यहाँ पे जाकर रिवीजन या इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो बहुत मुश्किल होता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि एग्ज़ाम आखिरकार फिर एग्ज़ाम होता है, उसमें रिस्क होता है, उसमें इतने ज़्यादा मार्क्स एफएससी लेवल के ऊपर इंक्रीज़ नहीं होते, कम होने के भी चांसेस होते हैं, या 10 to 15 मार्क्स जो हैं इतने तक बंदा अपने इम्प्रूव कर सकता है। तो मेरा ख्याल में जिन बच्चों के मार्क्स 950 हों तो वो अगर डॉक्टर बनने का ख्वाब दिल में रखते हैं और वो उसको रिवीजन की तरफ जाते हैं तो उनको ज़रूर इस फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए
कि उनको इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे जो केसेस हैं वो बच्चों के यही देखने को मिलते हैं, वो अपना साल भी वेस्ट करते हैं एंड आफ्टर डैट फिर वो दूसरी ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन होते हैं। और दूसरी ऑप्शंस की तरफ मूव ऑन होना होनेस्टली स्पीकिंग कोई इतनी बुरी बात नहीं है। हमारे माशरे में डॉक्टर को लेकर कुछ ज़्यादा ही इसको बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बयान की जाती हैं। वैसे मैंने इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो रिवीजन के ऊपर है, रिपीट के ऊपर है। तो लिहाजा ये जो बच्चे हैं 950 से लेकर आप कह लें 990 तक, ये जो बच्चे हैं इनको एज सच मैं सजेस्टेशन नहीं करूँगा कि वो रिवीजन में जाएं या इम्प्रूवमेंट में जाएं। वो अपना साल वेस्ट करेंगे, उसमें बहुत कम बच्चे होंगे जो शायद उस टारगेट तक अचीव कर सकें, क्योंकि बाय ईयर टू ईयर मेरिट ना कम होने की बजाय इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। इसी के साथ वो बच्चे जिनके मार्क्स 900 से लेकर 950 की कैटेगरी में लाई करते हैं, अब वो चाहे इंजीनियरिंग वाले हों और चाहे मेडिकल वाले हों। अच्छा, इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ ये बन जाती है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो 950 मार्क्स सिक्योर कर लें और उसके साथ वो अगर ई-कैट अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ तो उनका किसी न किसी इंजीनियरिंग में दाखिला हो जाता है यूईटी में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो टारगेट होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की तरफ होता है आफ्टर ई-कैट, तो उनका दाखिला हो जाता है। अगर आपके 950, 960, 970 के मार्क्स हैं तो अगर आपका ई-कैट में कोई थोड़ा बहुत 19-20 हो गई है देन आप ज़रूर रिवीजन में जा सकते हैं और आपका ये फ़ैसला ठीक है अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब इंजीनियर का पाकिस्तान में क्या स्कोप है आफ्टर डैट जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग बहस है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपके इतने मार्क्स हैं और अगर आपका दाखिला नहीं होता दैन आप रिवीजन में ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन 900 वाले बच्चे जिनके 900 मार्क्स हैं एफएससी में, वो चाहे मेडिकल के हों या प्री मेडिकल के हों, उनको तो कतन इस फैसले पे आना ही नहीं चाहिए कि उनको रिवीजन करनी है। उनको अपनी अगली लाइफ में मूव होना चाहिए, अगले प्रोग्राम की तरफ देखना चाहिए। वो अपना साल बचाएं, अपने वो कीमती वक्त की जो कदर करें और वही अपना साल अपनी यूनिवर्सिटी में अपने अगले प्रोग्राम में ज़्यादा एफर्ट पुट करें। अल्लाह पाक उनको उसी में ज़्यादा अता करेगा। बाकी इसके जो नीचे बच्चे लाई करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए रिवीजन की तरफ। अब हम आते हैं उन बच्चों की जानब जिनके मार्क्स कम होते हैं, यानी जिनके 550 या 600 के करीब होते हैं मार्क्स। तो वो भी बच्चे सोचते हैं सम टाइम्स कि हम बैठ के रिवीजन करेंगे तो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारे मार्क्स जो हैं हम उनको 800 या 900 कर सकेंगे। तो ऐसे भी केसेस इंतहाई कम हैं जिनके बच्चों के मार्क्स 550, 600 इनके दरमियान होते हैं। इनमें इम्प्रूवमेंट्स 50 से 60 मार्क्स की हो जाती है, 70 मार्क्स तक भी देखी जाती है, लेकिन उससे कम बहुत रेयर चांसेस हैं। तो आप भी अगर 50-60 नंबर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और होनेस्टली स्पीकिंग इन 50-60 नंबर इंक्रीज़ करने से आपकी कोई मतलब वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके जो एडमिशन्स होने हैं वो इतने मार्क्स के साथ भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएंगे और उतने मार्क्स के साथ भी नहीं, 50-60 बढ़ा भी लेंगे तो भी आप लोगों का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होने लगा। तो आप भी अपना साल बचाएं और वही मेहनत अपने अगले प्रोग्राम की तरफ लगाएं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ईमानदारी से बताता हूँ कि पाकिस्तान में अब जितनी तादाद है यूनिवर्सिटीज़ की और जितनी भरमार है प्रोग्राम्स की, हर एक बच्चे का दाखिला होता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसका एडमिशन नहीं होता। हाँ, जो बच्चे रह जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो गाइडेंस, वो इन्फॉर्मेशन या मालूमात ना होने की वजह से रह जाते हैं। बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे लो मेरिट्स पे दाखिले हो जाते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, उनके लिए खैर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है और मज़ीद भी उसके मुताबिक मैं आप लोगों को रहनुमाई भी फराहम करूँगा और वीडियोस भी अपलोड करूँगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मेरे से किसी प्रोग्राम को लेकर कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि बच्चे आपको मैं इन डिस्क्रिप्शन में एक मेरा अकाउंट भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और अगर ना मिले तो आपको इंस्टाग्राम पे आएँ, जो नाम यूट्यूब के ऊपर है वही इंस्टाग्राम के ऊपर है, तो वहाँ पे आप हमें मैसेज करें, हमारी मीडिया टीम आप लोगों को वो तरीकाकार बता देगी। बहुत ही कम फ़ीस रखी गई है कंसल्टेंसी की, इतनी कम फ़ीस है कि वो हर बच्चा अफोर्ड कर सकेगा। और वो फ़ीस रखने का मकसद सिर्फ यही है कि वही बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीरियस हैं। वैसे लोग बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने वहाँ पे आ जाते हैं। तो लिहाजा आप ज़रूर अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला सोच समझ के करें, बग़ैर किसी इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर किसी चीज़ के ऐसे ही इम्प्रूवमेंट की तरफ ना चले जाएं, बल्कि उसका किसी से मशवरा, किसी से कंसल्टेंसी और अपने वो सारी चीज़ों को सोच समझ के फ़ैसला करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।